ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? जीएसटी ऑन गोल्ड हम लोगों ने सारा देख लिया था। हम लोगों ने देख लिया था कि जीएसटी की फाइलिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी समझा दिया था। जीएसटी फाइलिंग है ना, पूरा जीएसटी R1 क्या होता है, जीएसटी R2 क्या होता है, जीएसटी R3 क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना। ठीक है, जैसे ये है मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन, मोहन की कंपनी है जो है कार बनाने की, कार बनाने की। ठीक है, मोहन ने मई 1 से लेकर के 31 तारीख तक, 1 से लेकर के 31 तारीख तक कुल 10 लाख रुपए के कार की बिक्री करी। 10 लाख रुपए के कार की बिक्री करी। तो बता, मोहन मोहन को कितना जीएसटी भरना होगा? 10 लाख रुपए के कार की बिक्री करी, यानी 10 लाख का उनका इनकम हुआ, 10 लाख रुपया उनके पास आया। तो बता, इसके अकॉर्डिंग मोहन को कितना % जीएसटी भरना होगा? देख, सबसे पहले तू क्या देखेगी कि जीएसटी किस पर लगता है? जीएसटी किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर कोई कंपनी कोई कुछ बना रही है तो क्या बना रही है और वो कौन से स्लैब में आएगा? जैसे मोहन की कंपनी क्या बनाती है? कार। कार कितने स्लैब में आती है? 28%। तो जीएसटी के कितने स्लैब थे हमने देखे थे? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कितने स्लैब थे? जो लग्जरियस चीजें आती हैं 28% में आती है। तो कार बनाती है तो कार में 28% का स्लैब लगेगा। और एक महीने में उनको 10 लाख का इनकम हुआ, 10 लाख का इनकम हुआ, तो इस 10 लाख पर वो कितना टैक्स भरेंगे? 28% टैक्स निकाल लो। ठीक है, 28% टैक्स। क्या वो 10 लाख के साथ साथ 28% भरेंगे या सिर्फ 28% ये जीएसटी भरेंगे? अब तो क्लियर है ना? अब तो ये नहीं लगेगा कि हाँ 10,28,000, ऐसा तो नहीं लगेगा। ओके, तो इसका बता, 10 लाख का 28% अगर तू निकालेगी तो कैलकुलेटर निकाल के बता कि कितना % आएगा, कितना पैसा आएगा, वो बंदा कितना जीएसटी भरेगा। हाँ, 10 लाख का 28%, 10 लाख का 28%, कितना बच गया? 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, 28,000। 28, 1 2 नहीं, हजार नहीं, 28,000 कैसे आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 2,80,000, 2,80,000। ठीक है, क्या? 2,80,000 यानी 10 लाख पर, 10 लाख का अगर हम 28% निकालते हैं तो कितना आता है? 2,80,000। 2,80,000। मोहन को कितना भरना होगा? 2,80,000 रुपया जीएसटी भरना होगा। बता, ये जीएसटी मोहन को अगले महीने कितने तारीख से पहले भरना है? जून 24 से पहले उनको 2,80,000 भर देना है। ठीक है, 2,80,000 भर देना है। इतना क्लियर हुआ? तो जीएसटी मंथली काउंट होता है या ईयरली? मंथली। जीएसटी प्रॉफिट पर लगता है या इनकम पर? इनकम पर। ठीक है, तुमने क्या बेचा, कितना किया, वो उससे जो भी पैसा आया उस पर तुम्हें जीएसटी दे देना है। कैसे? कि तुम किस चीज की सर्विस दे रहे हो या किस चीज को प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, अगर मोहन कार बनाता है तो कार पर 28% जीएसटी, तो उसे एक महीने के अंदर जितना भी उसका बिक्री होगा, ठीक है, जितना भी बिक्री होगा और जो भी पैसा आएगा उसका 28% उसे गवर्नमेंट को दे देना है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने जीएसटी के बारे में समझ लिया था कि अगर इसी बीच में मोहन ने कुछ खरीदा होता और उस पर अगर जीएसटी पे किया होता तो उसे उस जीएसटी को इस 2,80,000 में से घटाना पड़ता है ना, और बचा हुआ जीएसटी देता। ये सारी की सारी कहानी हम देख चुके हैं, वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और इसे ही हमने क्या कहा था?
जीएसटी फाइलिंग या जीएसटी रिटर्न। आर फॉर क्या होता है? रिटर्न, ठीक है, जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी रिटर्न तो समझ गई थी। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं जब कोई इंसान एक साल में पूरा पैसा कमा लेता है और उसका प्रॉफिट जो बचता है उस पर वो जब टैक्स देता है, जिसे कहते हैं इनकम टैक्स। किस पे? प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स। उस केस चीजों के बारे में समझते हैं और उसे हम लोग क्या कहेंगे वो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देख, जीएसटी भरा तो जीएसटी रिटर्न। वैसे ही जब तेरे इनकम के ऊपर, मतलब कि इनकम से हुआ प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे हम कहेंगे इनकम टैक्स, और भरेगी तो रिटर्न, इसे कहते हैं आईटीआर। आईटीआर, आईटीआर का मतलब क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न किस पर होता है? इनकम पर या प्रॉफिट पर? प्रॉफिट पर, प्रॉफिट पर। मंथली या ईयरली? ईयरली, ईयरली, ठीक है, ईयरली होता है। अब देख, तुझे टैक्स के बारे में समझने से पहले ये जानना होगा ना कि भारत में कितने कितने परसेंट पर या कितने लाख पर कितना परसेंट टैक्स है। तो हम समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में कि इंडिया में कितना इनकम टैक्स स्लैब है, ठीक है, कितना इनकम टैक्स का स्लैब है। तो यहाँ देखते हैं टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब हाँ, इंडिया में। देख, ये टैक्स स्लैब हमेशा बदलते रहता है या फिक्स्ड होता है टैक्स स्लैब? नॉट फिक्स्ड, ये चेंजेबल रहता है, हर साल चेंजेबल, ठीक है, ठीक है, ये बदलते रहता है, बदलते रहता है। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जब चाहेगी तो इस टैक्स स्लैब को बदल सकती है। तो हम लोग लेटेस्ट डेटा में देख रहे हैं 2022 का जो टैक्स स्लैब इंडिया में चल रहा है, ठीक है। देख, 2022 के स्लैब के अकॉर्डिंग अगर तू साल में 0 से लेके 2.5 लाख तक पैसा कमा रही है तो तुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। साल में 0 से लेकर के 2.5 यानी 2.5 लाख तक अगर कोई कमाई है तेरी, ठीक है, तेरा प्रॉफिट बच रहा है तो तुझे उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, या तू इस 0% टैक्स के स्लैब में आएगी, ठीक है। किस स्लैब में आएगी? 0% टैक्स के स्लैब में। लेकिन 2.5 से लेकर के 2.5 से लेकर के 5 लाख का अगर इनकम हो रहा है तेरा एक साल का, तो तू कौन से परसेंट के स्लैब में आएगी? 5%, ठीक है, 5% टैक्स तुझे देना होगा। और 5 से अगर 7.5 हो गया, ठीक है, तो 10%, 7.5 से 10 हो गया, 10 हो गया तो 15%, 15%, 10 से 12.5 हो गया तो 30%, 30%, ठीक है। 12.5 से अगर 15 हो गया तो 25%, 25%। और अगर 15 से अधिक हो गया, चाहे जितना भी 15 से अधिक पैसा कमा ले, तुझे कितना लगेगा? 30% टैक्स। बता, इंडिया में इस टैक्स को कौन से टाइप का टैक्स कहते हैं? डिग्रेसिव। डिग्रेसिव में क्या होता है? पहले टैक्स बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, पहले टैक्स बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो इंडिया में डिग्रेसिव टैक्स चलता है, ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स। ओके, अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब देना, ठीक है। अगर तूने साल भर में 3 लाख रुपया कमाया, 3 लाख रुपया, तो बता तू कौन से स्लैब में आएगी? कितने परसेंट वाले स्लैब में? 5% में। अगर तूने 6 लाख कमाया तो
10%। तूने 8 लाख कमाया साल भर में, 15%। तूने जो कि 14 लाख कमाया साल भर में, तूने 16 लाख कमाया तो 30%। तूने 1 करोड़ कमाया 30%। 10 करोड़ कमाया 30%। ठीक है, यानी तू अपनी कमाई के अकॉर्डिंग तू ये देख सकती है कि मैं कौन से स्लैब में आऊंगी। ठीक है, कौन से स्लैब में आऊंगी। इतना क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि आईटीआर को कैसे फाइल किया जाएगा। ठीक है, आईटीआर को कैसे फाइल किया जाएगा। देख, आईटीआर मैंने बताया कि हमेशा प्रॉफिट पर लगता है, प्रॉफिट पर। ठीक है, प्रॉफिट पर। मान ले ये कोई लड़की है, मोहतरमा है, सुष्मिता। ठीक है, सुष्मिता ये इस कंपनी में काम करती हैं। इस कंपनी की क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है, ये कंपनी में एम्प्लॉय है और ये कंपनी इनको इनको हर साल का 12 लाख रुपया देती है। ठीक है, 12 लाख महीना, ईयरली। ठीक है, ईयरली 12 लाख रुपया महीना देती है। तो बता बता सुष्मिता कौन से स्लैब में आएगी, कौन से स्लैब में आएगी, 20% वाले स्लैब में आएगी। ठीक है, 20% वाले स्लैब में आएगी। ठीक है, यानी सुष्मिता 12 लाख के अकॉर्डिंग 20% टैक्स स्लैब में आएगी, टैक्स स्लैब में आएगी। ठीक है, देख सैलरी क्या होती है, सैलरी पूरा का पूरा प्रॉफिट कंसीडर होता है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि तू कोई चीज यहाँ पर बेच नहीं रही है, तू काम कर रही है और उसी काम के बदले पूरा का पूरा तुझे पैसा मिल जा रहा है। ठीक है, पैसा मिल जा रहा है। तो एक साल में तेरे पास 12 लाख रुपया आता है, तो 12 लाख के अकॉर्डिंग तू 20% वाले स्लैब में आएगी। अब देख, मैं तुझे कई सारे सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, जैसे 20 लाख वाले स्लैब में आ गई। अब मैं अगर तुझे पहला केस ये मान लूं, केस नंबर 1, कि तेरा कोई भी खर्चा नहीं है, एक्सपेंडिचर जीरो है। एक्सपेंडिचर क्या है, जीरो। एक्सपेंडिचर जीरो का मतलब ये नहीं कि तू खाना पीना नहीं खा रही है या ये नहीं, कहीं ट्रेवल नहीं कर रही है, जाने कोई मेजर खर्चा है। ठीक है, अभी वो खर्चे के बारे में डिस्कस करूंगा तो समझ में आएगा कैसा। ठीक है, कोई भी खर्चा अगर नहीं है तो तुझे इस 12 लाख पर कितना % टैक्स देना होगा। अच्छा, 12 लाख पर 0% टैक्स देना होगा। तो 12 लाख पर 20% टैक्स देगी ना, तो 0% क्यों बोल रही है। 12 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। ठीक है, 12 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। तो देख, 12 लाख का ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख का 20% निकाल कितना होगा। ठीक है, 12 दूनी 24, यहाँ से। ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और बचा कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 तूने सरकार को टैक्स भर दिया। किसको भरा, टैक्स गवर्नमेंट को भर दिया। ठीक है, तू जाएगी और वहां पर अपना आईटीआर फाइल करेगी। ठीक है, उसमें बताएगी कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और एक कंपनी मुझे जो कि महीने का 1 लाख देती है, यानी साल, अरे महीने का बोल रहा हूँ, साल भर का मुझे कितना 12 लाख रुपया देती है, मतलब महीने का 1 लाख देती है, 1 लाख देती है और साल भर में मुझे 12 लाख रुपया मिल जाता है। और इसके अकॉर्डिंग मैं 20% टैक्स में आती हूँ, मेरा कोई भी खर्चा नहीं है, सब कुछ सेटल्ड है, बढ़िया। तो मैं पूरा का पूरा 12 लाख पर 20% टैक्स निकाल के आपको 2,40,000 रुपया दे रही हूँ। गवर्नमेंट को ऐसा फाइल वाइल करके सब लिख के दे देगी और गवर्नमेंट के साइट पर जैसे ही तू पे कर देगी कहेगा थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू करके तेरा 2,40,000 रुपया ले लेगा। ठीक है, ओके, ये हुआ केस 1, जहां पर तूने देखा कि मेरा एक्सपेंडिचर जीरो है। ठीक है, लेकिन
जैसे ही 12 लाख रुपया आया और तुझे पता चला कि 12 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, 2,40,000 गवर्नमेंट को देना होगा, तेरी हार्ट बीट बढ़ गई, तेरी हार्ट बीट बढ़ गई। अब तूने कहा मैं तो गवर्नमेंट को 2,40,000 देने वाली नहीं हूं, ठीक है, मैं क्या करूंगी, अब इस पैसे में अपना खर्चा दिखाऊंगी, ठीक है, इस पैसे में अपना खर्चा दिखाऊंगी। अब तूने शुरू किया खर्चा दिखाना, ठीक है। अब देख देख कैसे कमाल हो रहा है। तेरी सैलरी कितनी है? सैलरी है 12 लाख रुपया ईयरली, ठीक है, ईयरली। तूने कहा कि देखो मेरा साल भर का, मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में हर महीने मैं 10,000 रेंट देती हूँ। रेंट कितना देती हूँ? हर महीने 10,000, 10K पर मंथ। तो एक साल का कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 है ना। एक साल का कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है, 1.2 लाख, 1.2 लाख पर ईयर, ठीक है। फिर तूने कहा मैं जो है मैंने एक घर खरीदा है, उस घर खरीद मतलब फ्लैट बुक किया है और उसके लिए मैंने बैंक से लोन ले रखा है, लोन, और मेरा ये जो लोन है वो भी हर महीने कितना जाता है? 10,000 रुपया जाता है पर मंथ। तो एक साल का ये भी लोन कितना चला जाएगा? 1.2 लाख पर ईयर लोन चला जाएगा। फिर तूने कहा कि जो है मैं क्या करती हूँ, एजुकेशन, मेरी छोटी सी बेटी है और उसको पढ़ाने के लिए मैंने एजुकेशन लोन ले रखा है, ठीक है, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन ले रखा है और ये एजुकेशन लोन भी हर महीने 10,000 रुपया चला जाता है। तो बता एक साल का कितना चला जाएगा? 2 लाख एक ईयर में चला जाएगा, ठीक है। इतना तूने क्या दिखा दिया? खर्चा। इतना तूने खर्चा दिखा दिया। इतना क्लियर है? ओके। अब देख तेरे पास था टोटल खर्चा कितना आ गया? टोटल खर्चा 3.6 लाख, ठीक है, 3.6 लाख ये तेरा खर्चा आ गया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब तू गवर्नमेंट के पास जब जाएगी, मतलब कि साइट पर जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म भरेगी कि हाँ मुझे टैक्स वैक्स भरना है, मैं सुष्मिता सिंह जो है मेरा ये कंपनी में काम करती हूँ, मुझे 12 लाख रुपया मिलता है और उसके अकॉर्डिंग 20% स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स भरना है, लेकिन मेरा इतना खर्चा है। तो देख 12 लाख में से, ठीक है, 12 लाख में से 12 लाख में से तुझे कितना माइनस करना है? 3.6 लाख, ये तेरा एक्सपेंडिचर है, इसको तू क्या करेगी? माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माइनस करेगी तो कितना बचेगा? 8.4 लाख, 8.4 लाख रुपया बच गया, ठीक है, 8.4 लाख रुपया बच गया, तेरा सेविंग हुआ ये, ठीक है, ये तेरा सेविंग हो गया 8.4 लाख। अब तू कहेगी क्योंकि मैं 12 लाख कमाती थी तो मैं किस स्लैब में आती थी? 20% में, ठीक है। जब मेरा कोई भी खर्चा नहीं था, कोई भी खर्चा नहीं था, तो मैं सरकार जी आपको 2,40,000 रुपया देती थी, लेकिन अब मेरा खर्चा बढ़ गया है, अब मैं बाल बच्चे वाली हो गई हूँ, मेरा खर्चा बढ़ गया है, तो अब मेरे पास कुल ले दे के 8,40,000 बचता है और मैं आपको इसी 8,40,000 पर क्या दूंगी? 20%, ठीक है। तो इस 8 लाख पर तो कितना निकालेगी? 20%, बता कितना होगा? 8,40,000 पर, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ इजी करने के लिए, 8,40,000, 17,000 लाख, ठीक है, 8,40,000 का 20%, तो यहाँ से जो सुना चला जाएगा कितना बचेगा? देख 1 2 3 0 तो ऐसे हो गया और 2 चौका 8, ठीक है, 8 और 2 अट्ठे 16, इतना ज्यादा हो गया क्या?
1,68,000 1.68, ठीक है। 1,68,000 रुपया अब टैक्स आ रहा है, ठीक है। टैक्स कितना बन रहा है अब? 1,68,000। जब तू खर्चा नहीं दिखाती थी तो तेरा टैक्स बनता था 2,40,000, 2,40,000, लेकिन तूने अपना खर्चा दिखा करके तूने टैक्स कितना भरा? 1,68,000। यानी कि जब तू खर्चा दिखाएगी और वो खर्चे से तेरा अमाउंट जब कम होगा तो तुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, तो देख, ये एक प्रोसेस होता है कि अपने पैसे को खर्च में बांट करके अमाउंट को कम कर देना और टैक्स को कम भरना, ठीक है, टैक्स को कम भरना। और बड़े बड़े लोगों के पास यही बड़े दिमाग वाले होते हैं, लोग सीए हायर करते हैं, वो सीए लोग यही काम करते हैं, ठीक है। अब अगर तू चाहती थी कि मैं ये 1.68 लाख रुपया भी न भरूं, ठीक है, ये 1.68 मतलब कि 68 जो लाख रुपया है टैक्स के रूप में मैं दे रही हूँ उसको भी न भरूं, तो तू एक काम और कर सकती है, ठीक है। तो क्या कर सकती है? तूने जैसे यहाँ पर दिखाया कि मेरा जो खर्चा हो रहा था अभी तक, टोटल खर्चा, देख, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो हुआ तेरा अभी तक, तूने यहाँ पर कितना दिखाया? 3.6 लाख। ये 3 एक्सपेंडिचर का दिखाया तूने, 1 2 3। एक में था रेंट, दूसरे में था लोन, घर का, होम, और एजुकेशन का लोन, ठीक है, एजुकेशन का लोन। और ये तीनों से तूने कितना निकाला? 3.6 लाख, ठीक है, 3.6 लाख। अब तू एक काम कर सकती है कि चौथा नंबर कह सकती है कि डोनेशन, डोनेशन, ठीक है। तू किसी एनजीओ से बात कर ले, ठीक है, मान ले कि ये एक एनजीओ है, ठीक है, क्या है? एनजीओ, एनजीओ। और ये क्या करती है, जो है जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स, उनको जो कि संभालती है, ठीक है, समझ ले, कुत्तों का एनजीओ है। तूने इनसे बात करी कि देखिए मैं आपको हर साल क्या करूंगी, 1-1 लाख रुपया दूंगी, लेकिन आपको मेरी कुछ मदद करनी होगी, ठीक है, आपको क्या करनी होगी? मेरी मदद करनी होगी। देख, तेरा 12 लाख रुपया था, 12 लाख में से तूने 3.6 लाख निकाला तो बचा 8.4 लाख, ठीक है, 8.4 लाख अभी बचा हुआ है। अब तू क्या करेगी इसमें से? जैसे कि देख, मैं यहाँ कर देता हूँ पहले ताकि चीजें क्लियर रहे। 12 लाख में से 3.6 लाख घटा दी तो कितना बचा है? 8.4 लाख बचा हुआ है। अब तू एक काम कर, यहाँ से बोल इनको कि मैं आपको चेक दूंगी, चेक दूंगी कितने का? चेक मैं आपको दूंगी 7 लाख का, या 6 लाख का चेक ले लो। कितने का? 6 लाख का चेक ले लो, ठीक है, चेक ले लो। तुम ये चेक अपने अकाउंट में एनजीओ वाले भजा लेना और उसमें से 1 लाख रुपया तुम ले लेना और 5 लाख मुझे रिटर्न दे देना। एनजीओ को फ्री में 1 लाख रुपया मिल गया, 1 लाख रुपया, अरे यार क्या लिखा, एनजीओ, एनजीओ को मिल गया, एनजीओ, 1 लाख रुपया एनजीओ को मिल गया और 5 लाख जो रुपया था वो रिटर्न होके तेरे पास आ गया, ठीक है, 5 लाख रुपया रिटर्न होके तेरे पास आ गया, तेरे पास आ गया, ठीक है, डोनेशन में तेरे पास आया, 5 लाख रुपया तेरे पास आ गया, यानी सुष्मिता के पास, सुष्मिता के पास 5 लाख रुपया आ गया। अब देख, तूने डोनेशन कितने का दिया है? चेक दिया है 6 लाख का, तेरे अकाउंट से कटेगा 6 लाख रुपया, तो यहाँ 8.4 लाख जो बचा है इसमें से अभी तू कितना घटाएगी? 6 लाख, 6 लाख, जब 6 लाख घटाएगी तो कितना बचेगा? 2.4 लाख। अब तेरे पास कितना बच गया है? 2.4 लाख रुपए सेविंग। अब बता, अब तुझे तुझे टैक्स कितना देना है? 2.4 लाख पर टैक्स देना है, ठीक है, 2.4 लाख का तू कितना टैक्स परसेंट निकालेगी? 20%, ठीक है, 2.4 लाख का 20%। तो अगर मैं तुझसे कहूं कि चल अच्छा 2.4 लाख का 20% कितना होता है, यानी कि 2,40,000 का 20%,
ठीक है, 24 दूनी 48, ठीक है, 48,000 रुपया, ठीक है, 48,000। अब देख, कहाँ तू गवर्नमेंट को एक वक्त में देती थी कितना, 2,40,000 रुपया देती थी एक वक्त में, ठीक है, जब तेरा कोई खर्चा नहीं था, तेरा कोई खर्चा नहीं था, तो तू 2,40,000 रुपया देती थी। तूने कुछ खर्चा बताया तो फिर तेरा टैक्स आ गया 1,68,000 पे। अब तूने इतना खर्चा दिखा दिया कि तेरा टैक्स कितना आ गया है, 48,000, ठीक है, 48,000 रुपीज। तो देखा कि टैक्स को किस तरीके से कम किया जाता है, ठीक है, टैक्स को किस तरीके से कम किया जाता है, ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आया क्या? ठीक है, यही चीज होता है आईटीआर में। आईटीआर एक क्या है, एक अगर ये मार्केटिंग वाला सिस्टम तू समझ जाती है कि किस किस तरीके से हम लोन मतलब कि अपने पैसे को बचा सकते हैं, तो इससे तू फ्रीलांसिंग इजीली कर सकती है। इसको सीख करके दूसरों का प्रोजेक्ट मतलब कि दूसरों का तू हेल्प कर सकती है और तुझे अर्निंग आराम से हो सकता है, ठीक है। तो ये उनके लिए बेहतरीन एक रास्ता हो सकता है जो जिनको काम वाम का कुछ मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या वो बाहर घर से बाहर जाने को नहीं मिलता है, काम नहीं करने को मिलता है, तो घर पे बैठे बैठे इस चीज के बारे में और अच्छे से डिटेलिंग पता करके वो इस काम को कर सकती हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजों को तू सजेस्ट करना, अगर कोई तेरी जैसे फ्रेंड्स वगैरह रहेंगी कि हाँ जिनको लगेगा कि हाँ कुछ वो नहीं हो रहा है काम वाम या कुछ अर्निंग करनी है, तो उनको तू कह सकती है कि ये चीजें सीख लो, ये तुम्हारे बहुत बेनिफिट का होगा। क्योंकि इसमें अभी तो मैंने इतना ही बताया है, तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें और चीजें अलग अलग चीजें मिलेंगी कि अच्छा हाँ उसमें किस पर कितना परसेंट छूट मिल सकता है, एजुकेशन पर कितना मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। मैं तो तुझे ऐसा मोटा मोटा तौर पे बता दिया। बात समझ में आया? अब देख, मैंने इतना सब कुछ तुझे बता दिया एकदम रफली रफली, लेकिन अगर मैं तुझे कहूं कि तूने कमाई 12 लाख, लेकिन 12 लाख पर तुझे कोई भी टैक्स नहीं भरना है, 12 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं भरना है, तब हाँ, अगर मैं कहूं कि तुझे 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं भरना है, तो पूछेगी कैसे? पूछेगी पूछेगी कैसे? ठीक है, तो देख कैसे पूछेगी, तो सिंपल सी बात है कि जो चीजें तूने यहाँ पर सारा का सारा निकाला और लास्ट में तुझे कितना बचा था, डोनेशन वोनेशन देने के बाद 2,40,000 बच रहा था, ठीक है, 2,40,000 बच रहा था। अब गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि जिसके पास साल भर का जो सेविंग आती है, अगर वो 0 से 2.5 लाख के बीच में है, 2.5 लाख के बीच में है, तो उस पर टैक्स 0% है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बता, तेरा लास्टली बचा कितना है, 2,40,000, तो क्या इस पर कोई भी टैक्स लगेगा, 1% भी? नहीं नहीं, मैंने वो 2.5 माइनस नहीं किया, मैं बोला इसको अभी थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ, एक तुझे रफ आइडिया मिल जाए कि तुझे किस तरीके से पहले टैक्सेशन निकालना है, ठीक है। हाँ, तो अब देख वही चीज है कि जब तू लास्ट में सारा का सारा पैसा निकाल लेगी, अगर तेरा पैसा जैसे 5 लाख बचता, तो 5 लाख में से तू क्या करती, पहले 2.5 लाख घटा देती। क्यों? क्योंकि इनिशियल के 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है, इनिशियल के 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 2.5 लाख निकालने के बाद जो तेरा पैसा बचता, तू उस पर क्या देती, इनकम टैक्स देती, जो तेरा स्लैब में आ रहा होता है। लेकिन तेरा पैसा ही बचा कितना, 2,40,000, 2,40,000, यानी जो पहला इनका स्लैब है उस स्लैब से भी कम है, तो क्या तेरे इस बचे पैसे पर 20% या कोई भी परसेंट टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि तू कमाई पूरा का पूरा साल भर में 12 लाख रुपया, ठीक है, पूरा का पूरा कितना कमाया तूने, 12 लाख, और बचा कितना लिया, पूरा का पूरा पैसा बचा लिया, गवर्नमेंट को एक भी टैक्स नहीं दिया तूने, ठीक है। अरे ये सब जो है दिखाते हैं ना वो लोग, रेंट है, लोन है, एजुकेशन लोन है, सब झूठा रहता है साला। तुम अपने ही घर में रह के, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है अपने ही घर में रहते हैं वो लोग, और उसमें दिखाते हैं कि मैं इसका वो दे रहा हूँ टैक्स और वो रेंट दे रहा हूँ ठीक है, उसका रेंट दे रहा हूँ, तो ऐसे करके बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं जब बहुत ज्यादा तू पैसा कमाने लगेगी, तो डोनेशन वाला, यानी तू किसी एनजीओ को पकड़ ले या कहीं किसी मंदिर या मस्जिद को पकड़ ले,
क्योंकि एनजीओ और मंदिर मस्जिद पर कोई भी इंक्वायरी गवर्नमेंट करने नहीं आती है कि तुम्हारे यहाँ कितना पैसा आया और तुमने उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया। बात समझ में? या इसके अलावा एक चीज और कर सकती है, यहाँ डोनेशन की जगह तू एक और चीज कर ले, कोई पॉलिटिकल पार्टी। ये चीज मैं बताना भूल गया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को भी यही चीज का है, देखो सर, देखो मैं आपको हर साल 1-1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन मैं आपको चेक दूंगा 5 लाख का, ठीक है, मैं आपको चेक दूंगी 5 लाख का, आप उसमें से 1 लाख रख लेना और 4 लाख मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो किसी को फ्री में 1 लाख मिल रहा है तो काट रहा है, हाँ, तो आराम से कहेगा कोई दिक्कत नहीं, लाओ दे देता हूँ। तो अपने इसमें ये जो सब रूल बनाए हैं सब नेता लोग ही बनाए हैं, और नेता लोग क्या बनाए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से चंदा आता है, कितना पैसा मिलता है, उसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये भी चीज होता है कि तू किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जा। तो देख, जितने भी कॉर्पोरेट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका कोई न कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रहता ही रहता है, कोई न कोई एनजीओ रहता ही रहता है। समझ में आया क्या? ये सारा का सारा काम क्या है, पैसे को ब्लैक से व्हाइट करने का, यानी बिना टैक्स दिए ही मैं पैसे को बचा लूं और कहां कहां पैसे को दिखा दूं। समझ में आ रहा है? तो ये पैसे बचाने के 5 मेथड समझ में आए, रेंट दिखा दो, लोन दिखा दो, एजुकेशन दिखा दो, डोनेशन दिखा दो, पार्टी को चैरिटी कर दो, ये सारा का। और इसमें सबसे ज्यादा काम आता है ये डोनेशन और पॉलिटिकल चैरिटी वाला, ठीक है। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है। देख, मान ले ये शीला है, कौन है? शीला, ठीक है। शीला की जो ईयरली कमाई है, ईयरली, वो है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। बता शीला कौन से टैक्स स्लैब में आएगी और इसका आईटीआर कितना बनेगा अगर इसका कोई भी खर्चा नहीं है तो? 50 लाख में इसका 30% वाला स्लैब आएगा और 50 लाख का 30% निकालेगी तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगी? 10,000 लाख 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 5-15, 17,000 10,000, 1 2 3 4 5, 17,000 10,000 लाख 15 लाख, ठीक है। 15 लाख रुपया वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स शीला कितना पे करेगी? 15 लाख, ठीक है। फिर से एक कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ कॉपी ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखना, समझ ले, ये है, ये कौन है? तो ये मिस पूजा, ठीक है, मिस पूजा। मिस पूजा की जो कमाई है, बड़ा कॉमन नाम है रे, तुझे हर आज 4 लड़कियों में 2 लड़कियों का नाम पूजा ही मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, और ऐसा नाम ब्रिगेंजा ब्रिगेंजा थोड़ा दूसरे लोग को बोलने में वो होगा, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। देख, अब ये पूजा की जो कमाई है, ठीक है, पूजा की जो कमाई है वो साल भर में 60 लाख रुपया है। कितना? 60 लाख छोड़ो, 1 करोड़ कर देता हूँ, 3 करोड़ कर दूं क्या, घर के बराबर हो जाए। 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। 1 करोड़ ईयरली, ईयरली कितना कमाती है? 1 करोड़। पता है इसका आईटीआर कितना बनेगा? आईटीआर 30%, यानी इस 1 करोड़ में से अगर इसने कोई खर्चा नहीं दिखाया, इसका एक्सपेंडिचर मैं मानता हूं कितना है, एक्सपेंडिचर 0 है, तो इसे 1 करोड़ का 30% निकालेगी तो 30 लाख रुपया हो जाएगा। 30 लाख, 3 लाख नहीं, 30 लाख, ठीक है।
1 करोड़ का 30%, ठीक है, 1 करोड़ का 30% होता है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। देख, ये गवर्नमेंट को टैक्स कितना देगी? 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए टैक्स देगी। जैसे ही 30 लाख रुपए टैक्स देगी, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट एकदम नजर इसकी पड़ जाएगी। वाह 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 पूजा जी वाह, वाह पूजा जी वाह। जैसे ही ये 30 लाख रुपए इसने आईटीआर दिया, क्या दिया? आईटीआर, आईटीआर। अब इन 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 टैक्स डिपार्टमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेस। सेस क्या कहते हैं? सेस। सेस हिंदी में कहते हैं अधिभार, सॉरी उपकर, उपकर। अधिभार नहीं कहते हैं, उपकर, हिंदी में कहते हैं उपकर, उपकर, ठीक है। अब देख, ये सेस वाला डिपार्टमेंट कहेगा ओ माय गॉड 30 लाख रुपया आईटीआर, मुझे भी चाहिए। तो ये सेस कहेगा जितना तुमने टैक्स दिया है उस टैक्स का हमको 10% चाहिए। कितना परसेंट? 10%, टैक्स का 10%, ठीक है, टैक्स का 10%। तो बता 30 लाख का 10% कितना आएगा? 3 लाख, 10 लाख, 10 लाख का 10%, ठीक है, तो आएगा 3 लाख रुपए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0, यानी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ये किसको देगी? सेस वाले को। और सेस वाला क्या कहेगा? क्या बोल के लेगा? कहेगा कि भाई देखो, ये जो सेस है ये मैं तुमसे ले रही हूँ, मतलब ले रहा हूँ किसके लिए? जो नमामि गंगे स्कीम है उसके लिए, ठीक है, यानी गंगा को साफ करने के लिए। नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे स्कीम, नमामि गंगे स्कीम। अच्छा, मान लीजिए पूजा है, पूजा महाराष्ट्र में है, ठीक है, पूजा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये जब आईटीआर भरेगी तो ये तो सेंटर के पास जाएगा, आईटीआर, आईटीआर जाएगा सेंटर के पास, ठीक है, सेंटर के पास। अब इसने आईटीआर भरा है कितना? 30 लाख रुपया, 30 लाख, 30 लाख, इस 30 लाख में से 42% रिटर्न किसके पास आ जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। 42% महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आ जाएगा ना। अरे सेंटर जितना पैसा जिस स्टेट से कलेक्ट करती है उसका 42% उस स्टेट को दे देती है, ठीक है। तो 30 लाख रुपया, मतलब कि 30 लाख में से 42% महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। लेकिन जो सेस लेती है ना, उस सेस में से एक भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या याद रखना है? सेंटर विल नॉट रिटर्न, विल नॉट रिटर्न, रिटर्न सिंगल मनी, सिंगल मनी टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पैसा लिया जा रहा है, लिया जा रहा है किसी खास मकसद के लिए। किसके लिए? नमामि गंगे के लिए। तो ये पैसा जो खर्चा होगा वो नमामि गंगे के लिए खर्चा होगा। इसमें गवर्नमेंट घपलाबाजी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि इस सेस वाले पैसे पर नजर होती है फाइनेंस कमीशन और कोर्ट की। तो इस सेस पर किसकी नजर होती है? फाइनेंस कमीशन। मिनिस्टर तो गवर्नमेंट का ही हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन, कमीशन बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन और कोर्ट। कीप ऑन आई, कीप आई ऑन, आई ऑन सेस। ये देखते रहेंगे, पूछेंगे गवर्नमेंट से क्यों लिया पुजवा से 10% क्यों लिया? कहेगी कि उसका हम नाली, नाली नहीं, गंगा साफ करवाएंगे, ठीक है, गंगा साफ करने में उसका जो कि यूज करेंगे। तो इस जो 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया जो आया है वो किस लिए यूज होगा? यूज फॉर नमामि गंगे, नमामि गंगे,
ठीक है, इसको किसी और चीज में नहीं लगा सकते हैं। ये नहीं कि लिए नमामि गंगे के नाम पे और दे दिए बूढ़ों को शिक्षा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस इंसान से जिस नाम पर ये सेस लिया जाता है उसे वही खर्चा करना होता है। ठीक है, उसे वही खर्चा करना होता है। तो सेस समझ में आया। सेस क्या इनकम के ऊपर लिया गया था? नहीं, सेस लिया गया टैक्स के ऊपर। उसने टैक्स दिया था कितना? 30 लाख रुपए। 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए। इसलिए सेस को टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। सेस को क्या कहते हैं? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स। तो अगर कोई कहेगा कि टैक्स ऑन टैक्स किसे कहते हैं? सेस को कहते हैं। टैक्स ऑन टैक्स सेस को कहते हैं। इतना समझ में आया? ओके, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए, जैसे मान ले कोई महिला है, महिला का नाम बता, कोई नाम बता, कोई नाम बता। महिला का नाम है कीर्ति। अरे कोई आसान नाम बोलना, लिखने में भी गड़बड़ हो जाएगा मेरे से। प्रिया नाम कर देता हूँ। ठीक है, महिला का नाम है प्रिया। अब ये जो प्रिया है, ये प्रिया सरकार को ना, मतलब देख, इसकी कमाई अथाह है। क्या है? अथाह है। पता नहीं कितनी कमाई है, लेकिन हमें ये पता है कि ये गवर्नमेंट को 1 साल का जो ITR देती है, क्या देती है? ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जो देती है, वो देती है 60 लाख रुपया। कितना देती है? 60 लाख रुपया ये ITR देती है। और जैसे ये 60 लाख अगर ITR देगी, मतलब टैक्स इसने 60 लाख दिया, तो बता इसके ऊपर सेस लगेगा कि नहीं लगेगा? सेस कितना आएगा? सेस 10%। कितना आएगा? 60 लाख का 10%, 6 लाख। 60 लाख का 10%, 6 लाख रुपया। ठीक है, 6 लाख। 6 लाख ये सेस दे देगी। ठीक है, 6 लाख ये सेस देगी। अब जैसे गवर्नमेंट ने देखा ये 60 लाख रुपया हमको टैक्स दे रही है, ये काम करो, इस पे और टैक्स लगाओ, इस पर सर चार्ज लगा दो। सर चार्ज, ठीक है, सर चार्ज, इसको कहते हैं अधिभार। अधिभार, ठीक है, अधिभार। कहेगा कि सर चार्ज भी कितना? तो ये भी 10%। ठीक है, ये भी 10%। अब इसको कहेंगे प्रिया को, मेरे को भी चाहिए, ठीक है, सर चार्ज भी चाहिए मुझे। तो कहेगी ले लो सरकार। तो ये यहाँ फिर से भर देगी कितना? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया। यानी अगर तू प्रिया की देखेगी तो प्रिया ने टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? टोटल टैक्स, टोटल टैक्स में इसने दिया पहले तो ITR, फिर दिया सेस, ठीक है, और फिर दिया सर चार्ज। सर चार्ज, ITR दिया कितना? 60 लाख, सेस दिया 6 लाख, सर चार्ज दिया 6 लाख। यानी टोटल इसने 72 लाख रुपया क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। टैक्स, टोटल टैक्स इसने 72 लाख रुपया टैक्स दे दिया। ठीक है, तो तुझे 3 कंसेप्ट समझ में आए, ITR, सेस और सर चार्ज। अब देख, ये सर चार्ज हर कोई से नहीं लिया जाता है। सर चार्ज उसी से लिया जाता है जो इंसान गवर्नमेंट को टैक्स 50 लाख से ज्यादा भरता है। ठीक है, ओके, इतना समझा। देख, सर चार्ज उसी से लिया जाएगा ओनली हु पेड ITR मोर देन 50 लाख। ठीक है, उसी से सरचार्ज लिया जाता है, नहीं तो नॉर्मली सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बता, जो एक महीने का 60,000 या 70,000 कमा रहा होगा उसे सरचार्ज लिया जाएगा? नहीं, लेकिन सेस लिया जाएगा। ठीक है, सेस लिया जाता है। सरचार्ज क्या इसके इनकम पर लगा?
किस पर लगा? टैक्स पर लगा। जितना अमाउंट उसने टैक्स भरा था उसी का 10% वो सेस भरेगा और उसी का 10% वो सरचार्ज भरेगा। तो अगर कोई पूछे कि क्या जो इंसान सरचार्ज भरता है वो सेस और आईटीआर भरता है कि नहीं भरता है? भरता है। लेकिन जो इंसान सेस भरता है क्या जरूरी है कि वो इंसान सरचार्ज भरेगा? नहीं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही स्टेटमेंट घुमा के पूछता है कि क्या सरचार्ज भरने वाला इंसान है। देखो दे देगा ना, बोले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सरचार्ज जो देता है वो शेष देता है, बात सही है कि गलत है? सही है। लेकिन हर शेष देने वाला इंसान सरचार्ज नहीं देता है, सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को याद रखना। इतना क्लियर हुआ? टैक्स को कैसे बचाया जाता है वो भी समझ में आया, और शेष कब दिया जाता है ये भी समझ में आया, सरचार्ज कब दिया जाता है ये भी समझ में आ गया। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना। ठीक है, मान ले ये है एके कोई इंसान है। ठीक है, एके इसने इसकी एक कंपनी है, एजुकेशन सेक्टर से पढ़ाता है लोगों को। ठीक है, लोगों को पढ़ाता है, और उसका एक महीने में, एक मंथ में जो इसको इनकम हुआ वो 10 लाख का हुआ। ठीक है, इनकम 10 लाख हुआ। तो बता इस पर, ये 10 लाख पर क्या देगा? जीएसटी देगा, आईटीआर देगा, सेस देगा या सरचार्ज देगा? ये भरेगा जीएसटी। कितना परसेंट जीएसटी भरेगा इस 10 लाख पर? एजुकेशन है तो एजुकेशन आता है 18% पर। ठीक है, तो ये 10 लाख का 18% निकाल के जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को दे देगा। अब मैं कहता हूँ इसी एके की जो 1 साल की कमाई है, ठीक है, 1 साल की कमाई है, वो है 2 करोड़ रुपया। कितना है? 2 करोड़ रुपया है। बता इसका इसका आईटीआर कितना होगा? इसका आईटीआर आएगा 30%। 30% के हिसाब से ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? देख, 60 लाख रुपया। ठीक है, 30% के हिसाब से ये 60 लाख रुपया गवर्नमेंट को क्या देगा? क्या देगा? टैक्स देगा। तो बता ये बबुआ सरचार्ज भरेगा कि नहीं भरेगा? कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया 60 लाख का 10%? 6 लाख रुपया। ये बबुआ जो है एक्सेस भरेगा कि नहीं भरेगा? कितना परसेंट? कितना हो गया 10%? 6 लाख। अब बता इसने कमाया 2 करोड़, गवर्नमेंट ने इससे कितना पैसा ले लिया टोटल? 72 लाख रुपया। इसको लहरेगा कि नहीं लहरेगा? लहरेगा। तो ये बचाने के लिए वो सारा का सारा तिकड़म करेगा जो अभी मैंने तुझे बताया। ये सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? किसी पॉलिटिकल पार्टी का। कोई खर्चा फर्चा नहीं दिखाएगा कि मैं रेंट पर रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। सीधा कह देगा 2 करोड़ कमाया मैंने, पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ का चंदा दे दिया हूँ। 1 करोड़ का चंदा, उसमें से कह देगा भैया 4 लाख रख लेना, और बाकी चेक दे दिया, मतलब चेक दे देगा तो इसके अकाउंट से 1 करोड़ चला जाएगा। 1 करोड़ चला जाएगा। बचा कितना? 1 करोड़ रुपया। ठीक है, बचेगा खाली इसके पास 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। और ये कहेगा जो 1 करोड़ का मैंने तुमको चंदा दिया है चैरिटी, उसमें से एक काम करो 5 लाख रख लो और बाकी मुझे दे दो। कितना आ जाएगा इसके पास? 95 लाख। 95 लाख। तो ये 95 लाख तो पूरा सेफ हो गया। क्या उसे इस 95 लाख को कोई टैक्स देना है? नहीं, 95 लाख को कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसे ही कहते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट करना। ठीक है, अगर ये 95 लाख बिना टैक्स दिए रखता तो ये क्या होता? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी। लेकिन इसने दे दिया है चैरिटी, और चैरिटी देने की वजह से इसका टैक्स माफ हो गया है। लेकिन उसने चैरिटी वाले से कर लिया है
सेटिंग, उसमें से उसको 5 लाख रुपया दिया और 95 लाख रुपए खुद रख लिया है। अब ये ब्लैक मनी इसका क्या हो गया, व्हाइट हो गया है। समझ में, ये ब्लैक व्हाइट हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और अब उसे टैक्स कितना पे देना होगा, खाली 1 करोड़ रुपया पर, ये 1 करोड़ पर तो देखा। अब 1 करोड़ पर देगा, 1 करोड़ पर वो 30 लाख टैक्स देगा। ठीक है, 30 लाख टैक्स देगा तो क्या सरचार्ज देगा, 6 लाख उधर बच गया है ना। सरचार्ज देता तो 6 लाख उधर बच गया। अब खाली ये शेष देगा, शेष देगा तो 30 लाख का अगर हम 10% निकाले तो 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपया ये शेष देगा। यहाँ पर 3 ही लाख जाता तो 3 लाख रुपया इधर का सरचार्ज का बच गया। देख, मतलब सरचार्ज वो जब 2 करोड़ पर देता तो उसे 6 लाख सरचार्ज देना पड़ता। तो अब 1 ही करोड़ है तो उसका 6 लाख बच गया ना यहाँ पे सरचार्ज पे। हाँ, अब यहाँ खाली ये 3 लाख में ही निपटा देगा। तो यहाँ 30 और यहाँ 30 यानी 33 लाख रुपया दे देगा। पूरा का पूरा पैसा आधा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है टैक्स बचाने का। सब क्लियर हुआ। बता, जीएसटी इनकम पर होता है या सैलरी प्रॉफिट पर, इनकम पर। और इनकम टैक्स तेरे इनकम कमाई पर या प्रॉफिट पर, प्रॉफिट पर रे। टैक्स टैक्स इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रॉफिट पर। बता, जो हम लोग काम करते हैं हमें जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हमारा प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। यस, हमें जो सैलरी मिलती है। अभी ये सब चीजें इतना क्या बताया मैं तुझे। यहाँ सुष्मिता ये एम्प्लॉय है, इसको कंपनी दे रही है 12 लाख रुपया, तो सैलरी पूरा का पूरा सैलरी प्रॉफिट में गिना जाता है। ठीक है, तभी तो ये 12 लाख रुपया जब इसके पास आ रहा है तभी तो 20% के स्लैब में आई। ठीक है, तो यहाँ जिसको सैलरी मिलती है ना, सारा का सारा सैलरी क्या होता है, प्रॉफिट में काउंट होता है। ठीक है, अब इस तेरे प्रॉफिट को तू कितना खर्चा करके कम दिखा सकती है कि मेरे पास प्रॉफिट कम से कम बचा है और उसी कम पर मैं पैसा दूंगी आपको। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस में ये सब होता है, रेंट, लोन, एजुकेशन, फलाना ढपका। क्लियर हुआ क्या, सारा सिस्टम समझ में आया कि कहीं कोई डाउट है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।